हेलो दोस्तों, नमस्कार और प्यारे बच्चों। जिन भी फेसबुक फ्रेंड के बच्चे 10th क्लास में पढ़ते होंगे तो उनके लिए मैं फर्स्ट टर्म के लिए कुछ वीडियोस बनाने जा रहा हूं, तो ज़रा ध्यान से समझने के लिए कहिए, उनके भविष्य में काम आएंगे। तो देखिए, जो 7.3 का प्रश्न 1 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें देखिए कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 2, -4 हैं। Find the area of that triangle whose vertices are 2,3 -1,0 and 2, -4। इससे पहले कि हम इसके क्षेत्रफल निकालने चलें तो उससे पहले आप देखिए, छोटी क्लासों में भी आपने कुछ सूत्र किए हुए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था, हमने किया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्षलंब, यानी कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या जिसे आप एल्टीट्यूड भी कहते हैं या परपेंडिकुलर भी कहते हैं, हिंदी में लंब भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो वो होता था। लेकिन जब हमारे पास त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए होते हैं, उसके अनुसार जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें रट्टा नहीं लगाना आपने। देखिए, इजी तरीके से 1/2 का तो 1/2, आधार में देखिए आधार होता है हॉरिजेंटल में x आएगा, तो इसलिए पहले जो आपका x1 ही आएगा, यानी कि x वाला ही आएगा, x अक्ष वाला। तो इसलिए x1 इंटू, उसके बाद देखिए लंब के लिए देखो आप खड़ी लेते ऊर्ध्वाधर लेते हैं, ऊर्ध्वाधर में आपके पास y अक्ष आता है, तो इसलिए y अक्ष में आ गया आपका y2, इसलिए x1 इंटू y2 माइनस y3 1 2 3 कंटिन्यू। देखिए x1 y2 माइनस y3 प्लस फिर आपने x1 लिया तो उसके बाद x2 आया प्लस x2, 2 के बाद आया 3 तो y3 माइनस 3 के बाद आना था y4, लेकिन y4 हमारे पास नहीं है तो फिर रिवर्स जाएंगे y1 के लिए, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, 3 के बाद आना था देखिए y4 है नहीं तो इसलिए रिवर्स y1 और 1 के बाद माइनस y2। तो ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो अब हम चलते प्रश्न की ओर। देखिए, हमारे पास जो त्रिभुज के शीर्ष दिए, तो सबसे पहले तो लिखेंगे आप क्या कि नाम देंगे आप इसको कि त्रिभुज ABC के शीर्ष, त्रिभुज ABC के शीर्ष। पहले बिंदु को आप A नाम दीजिए, A 2,3। ठीक है, दूसरे को आप B नाम दीजिए, B -1,0 एंड तीसरे को नाम देंगे आप C 2, -4 हैं। ये इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABCR A 2,3 इंग्लिश के लिए है, B -1,0 एंड C 2, -4। जो हमारे पास दिए हुए हैं वही लिखे हमने, सिर्फ हमने नाम दिया पहले को ABC, क्योंकि ट्राइंगल देखिए आपके पास इस तरह से होता है, इस तरह नाम, चाहे A आप यहाँ लिया, B आपने यहाँ लिया, C यहाँ लिया, तो इसलिए ABC नाम दे दिया। अब हमने इसका एरिया निकालना है, तो इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी कि इंग्लिश में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो मैंने अभी आपको सूत्र बताया, देखो क्या कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 इंटू 2 के बाद 3 यानी कि y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 इंटू 3 के बाद 4 आना था लेकिन 4 नहीं तो y1 माइनस y2 एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब देखिए 1/2 का तो 1/2। अब ये जो x1 y1 x2 y2 इस तरह से क्या आएंगे, देखिए पहला पॉइंट आपके पास A है, पहला पॉइंट A है तो A लिख दिया, जैसे A है देखिए 2,3, तो पहला पॉइंट A है तो इसको लेंगे हम x1, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट आपका x होता है, दूसरा y का होता है, तो इसलिए इसको लेंगे y1। ठीक है, उसी तरह B
बी पॉइंट क्या देखिए, बी है हमारे पास -1, -1, ये दूसरा पॉइंट है तो इसको लेंगे आप x2 y2। फिर तीसरा पॉइंट है सी देखिए क्या है, सी है 2, -4, तो ये देखिए ए आएगा आपका x3 और y3 क्योंकि थर्ड पॉइंट है। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए x1 की ना, देखिए x1 है हमारे पास 2, तो x1 की जगह आएगा देखो हमारे पास 2 इंटू y2 देखिए क्या है, y1 है, y2 है देखिए 0, y2 कितना है 0, तो ये 0 माइनस y3 देखिए y की लाइन में जाइए, y3 है माइनस, ये भी माइनस का, इसलिए दो चिन्ह इकट्ठे नहीं, आप इसको ब्रैकेट में रखेंगे, यू विल पुट इन ब्रैकेट, ये -4 एंड ब्रैकेट क्लोज। फिर प्लस x2, तो देखिए x वाली लाइन में x1 x2 कितना है -1, दो चिन्ह इकट्ठे नहीं, फिर आप इसको कहाँ रखेंगे ब्रैकेट में -1 एंड इनटू y3 कितना देखिए -4, y3 कितना है -4 एंड माइनस y1 है देखिए 3 एंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस x3 देखिए कितना है, वो है 2 इंटू y1 कितना देखिए 3 माइनस y2 कितना है 0 एंड ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट क्लोज। नाउ सबसे पहले आपने छोटी ब्रैकेट खोलनी अंदर वाली, तो ये देखिए 1/2 का तो 1/2 इंटू 2 का 2, पहले ये ब्रैकेट खुलेगा आपका, देखिए 0 का 0 माइनस हो गया +4 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस और माइनस ये भी आप ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस और -1 का 1 इंटू, अब देखिए अंदर देखिए -4 -3, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए -4 एंड -3 बोथ आर नेगेटिव, दिस शुड बी प्लस एंड साइन शुड बी नेगेटिव, 4 और 3 7, चिन्ह माइनस का तो -7, ये -7 एंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 का 2, 3 से 0 लेस किया, 3 से 0 घटाया तो कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 और ब्रैकेट क्लोज। अब आप इन ब्रैकेटों को सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास के अनुसार चलेंगे, देखो 1/2 को 1/2 इंटू 2 का 2 और इंटू 4 + 0 4 माइनस प्लस 1 इंटू 7 क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 7 एकम 7, फिर प्लस 2 3 जा 6 यानी कि 2 3 6 और ब्रैकेट क्लोज। आगे देखिए 1/2 का 1/2 और इंटू का इंटू, अब 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 यानी कि 2 चौके 8, प्लस 7 का 7 और प्लस 6 का 6 और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 1/2 के 1/2, अब ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, सभी प्लस के 8 7 15 15 + 6 21 कितना हो गया, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं या पहले आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इस तरह से रख सकते हैं। फिर देखिए अब 1/2 इंटू 21, अगर इस 2 से कटता तो काटिए, नहीं तो छोड़िए, नहीं कटेगा देखिए, तो इसलिए मल्टीप्लाई करो, देखो इसके अपॉन में क्या होता है 1, हम लिखते नहीं, यहाँ लिख सकते हैं आप इस तरह से। तो अब देखिए आप ऊपर वाला गुणा 21 जा 21 अपॉन 2 1 जा 2, यानी कि अंश को अंश से मल्टीप्लाई, हर को हर से, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, 21/2। अब क्षेत्रफल जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है वर्ग में, लेकिन ये वर्ग में सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया तो आप लिखेंगे इसमें वर्ग मात्रक, इंग्लिश में लिखना तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट, यानी कि 21/2 स्क्वायर यूनिट, तो ये आपका इसका आंसर होगा। ओके, अब प्रश्न दूसरे का पहला पार्ट है, देखिए कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 7, -2, 5, 1 और 3, k सरेखी हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट 7, -2, 5, 1 एंड 3, k आर कोलिनियर। देखिए 3 बिंदु सरेखी मतलब सरलेखा में होते हैं। एक तो आप 7.1 में पढ़ चुके हैं कि 3 बिंदु सरेखी कब होते हैं, व्हेन AC + BC = AB होता है सिंपल, जब k नहीं दिया हुआ है। जब हमने k का मान ज्ञात करना तो उसके लिए 3 बिंदु कब सरेखी होते हैं, उसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए भी सिंपल सा याद रखना आपने कि k का मान ज्ञात करने के लिए तीनों बिंदु सरेखी होते हैं। कब होते हैं सरेखी, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 0। ये k का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र है कि तीनों बिंदु सरेखी तब होते हैं जब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। यानी कि फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k ऑल थ्री पॉइंट्स, यहाँ पर आएगा पॉइंट्स, ऑल 3 पॉइंट्स
are collinear or all three points are collinear when the area of a triangle is equal to 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए आपका। तो इसलिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या दिया है, सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे कि दिया है कि देखो तीनों बिंदु जो हमारे पास है, तीनों बिंदु दिए है कि तीनों बिंदु, अब नाम आप इनको देंगे शीर्ष का नाम वैसे ही, तीनों बिंदु ए, पहले बिंदु को ए लिखेंगे 7, -2, दूसरे बिंदु को आप बी लिखेंगे 5, 1 और तीसरा जो बिंदु उसको आप लिखेंगे सी, और सी 3, के सरेखी हैं। ये आपके पास दिया हुआ, देखो प्रश्न में दिया है सरेखी हैं, यहाँ पर दिया है कि के का मान ज्ञात कीजिए कि बिंदु ये और ये सरेखी हैं। तो इंग्लिश में वैसा लिखेंगे आप कि गिवन दैट हमारे पास दिया हुआ है, गिवन दैट ऑल 3 पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट्स, पहला ए है 7, -2, दूसरे को आप बी लिखेंगे बी 5, 1 एंड तीसरा पॉइंट सी है 3, के आर कोलिनियर। ये हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है। तो अभी मैंने सूत्र बताया कि तीनों बिंदु सरेखी तब होते हैं के का मान ज्ञात करने के लिए कि क्या होता है, इसलिए क्या लिखेंगे आप कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वो होगा 0 के बराबर, के का मान ज्ञात करने के लिए। सो इंग्लिश में एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, या हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे, वही क्या था कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू 2 के बाद 3 y3 माइनस y1 प्लस फिर था x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये हमने सूत्र लगाया एरिया ऑफ ट्राइंगल कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब हमने वैसे ही वैल्यू पुट करनी, देखो पहले पॉइंट को लेंगे हम a, जो दिया हमारे पास a, वैसे ही a देखिए कितना है 7, -2, तो ये होगा आपका x1 y1। दूसरा पॉइंट है b ये देखिए आप देख सकते हैं 5, 1 वो होगा हमारे पास x2 y2। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या दिया है 3, k, यानी कि c जो है वो है 3, k, तो ये होगा देखो x3 एंड y3। अब फिर वैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 1/2 का तो 1/2 हो गया 1/2 एंड ब्रैकेट क्लोज। x1 देखिए x1 कितना है 7, आप देख सकते हैं x1 है 7 इंटू y2, तो देखिए y2 कितना है 1, y2 देखिए y की लाइन में जाइए, y2 1 है 1 माइनस y3 देखिए कितना है k है, तो k का k ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 x वाली लाइन में जाइए, देखो x2 कितना है 5 है, कितना है 5 इंटू y3 देखिए k है, k का k माइनस y1 कितना है, वो भी माइनस का है, इसलिए कहाँ रहेगा आपका ब्रैकेट में -2। ये फॉर्मूले का, लेकिन ये ऑलरेडी इसमें माइनस है तो इसलिए कहाँ रहेगा ब्रैकेट में, और ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 देखिए कितना है 3 इंटू y1 कितना है देखिए -2 माइनस y2 आपके पास 1 है एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इज इक्वल टू 0। अब आप सबसे पहले इनको ब्रैकेटों को खोलते जाएंगे, तो देखिए 1/2 का तो हो गया 1/2। अब यहाँ पर देखिए 1 कांस्टेंट है, k आपका वेरिएबल है, इससे हम इसको घटा नहीं सकते, इसलिए आप सीधा सा ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखिए 7 × 1 = 7, यानी कि 7 × 1 = 7। फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस,
7 इंटू के 7 के, यानी कि 7 गुणा के 7 के। अब इसको आप डायरेक्ट खोल नहीं सकते क्योंकि पहले आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे, +5 का +5 इंटू के का के, माइनस माइनस +2 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का +3। अब ये देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, -2 -1, देखिए -2 -1 दोनों माइनस के होंगे जमा, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। 2 1 3 बोथ आर नेगेटिव, दिस शुड बी प्लस एंड साइन शुड बी नेगेटिव। -2 एंड -1 हो गया -3, ये हो गया -3 एंड ब्रैकेट का ब्रैकेट एंड इज इक्वल टू 0 का 0। नाउ 1/2 का 1/2, तो देखिए अब इन ब्रैकेट को खोलेंगे आप, देखिए 7 का 7 -7 के का 7 के, प्लस का प्लस, देखिए अब इसको खोलेंगे, देखिए के +2, के वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है। अब सिंपल सा मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस 5 इंटू के 5 के, यानी कि 5 गुणा के 5 के, प्लस 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 5 दूना 10, यानी कि 5 2 ज़ा 10, और प्लस और माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, यानी कि 3 3 9 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए 1/2 का 1/2, तो आगे देखिए अब कांस्टेंट, देखिए पहले 7 भी कांस्टेंट है और 10 भी कांस्टेंट है। देखिए 10 प्लस का और 7 भी, 7 से पहले कोई साइन नहीं तो वो भी प्लस है, प्लस ये हो गया 17, 10 + 7 17, यानी कि 10 + 7 17। बाकी ये कांस्टेंट है, ये सॉरी नेगेटिव है, इसको अलग लिखेंगे 17, फिर एक नेगेटिव वाला इसको अलग से लिखेंगे -9। ये कांस्टेंट टर्म ये भी लिखा, ये भी हो गया, ये भी लिख दिया। अब रहा देखिए 7 के माइनस का 5 के प्लस का, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो 7 के माइनस का 5 के प्लस का, तो 1 माइनस के 1 प्लस का घटेगा, 7 में 5 घटे 2 के, लेकिन साइन देखना माइनस वाला बड़ा तो -2 के, कितना आ गया -2 के, तो यहाँ लिखेंगे -2 के एंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर देखिए इन दो को कांस्टेंट टर्म को हल कर सकते हैं आप। 1/2 का 1/2 इंटू 17 देखो किस चीज़ का है, प्लस का, 9 किस चीज़ का है, माइनस का। करिए इनको सॉल्व, देखिए यहाँ 17 से 9 लेस किया 8 आ गया, प्लस का साइन बढ़ा तो प्लस 8 -2 के एंड ब्रैकेट क्लोज दैट इज इक्वल टू 0। अब आप इस ब्रैकेट को भी खोल सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई करने वाला कहाँ जाता है, इसके डिवाइड में चला जाता है। मल्टीप्लाई है तो पर जाके डिवाइड, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो आप सिंपल सा इसको लिख सकते हैं 8 - 2 के एंड दैट इज इक्वल टू 0 अपॉन, ये जाएगा इसके अपॉन है 1/2। ओके, तो 8 - 2 के 8 - 2 के एंड इज इक्वल टू, अब किसी से भी अगर 0 को डिवाइड करना तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0। 1/2 से 0 को डिवाइड करेंगे 0, 2 से 0 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, यानी कि 2 से 0 को भाग करेंगे 0, 1/2 से 0 को भाग करेंगे 0 ही आएगा आपका। तो इसलिए हमने देखिए अब क्या वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू निकालनी, तो के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो वैसे का वैसा रहा 2 के, माइनस का साइन तो माइनस एंड इज इक्वल टू। अब देखिए कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बराबर से पर ले जाएंगे, ये प्लस है तो पर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -8। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमने वैल्यू निकालनी किसकी, के की, तो के इज इक्वल टू 8 का 8, ये मल्टीप्लाई कर रहा तो वो कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में ये आ गया इधर। नाउ अब आप इसको काट भी सकते हैं, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो यार देखिए सो के इज इक्वल टू कितना आ गया 4, अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये आपका आंसर होगा। तो ध्यान से करिएगा, इस तरह से देख के बार बार करके देखिए, तब आपको आएगा। ओके, थैंक यू।